जो संजय राउत साहब हैं हमारे, इनको ना बड़ा मज़ा आया था उस समय ये बोल के कि हमने उखाड़ दिया। तो आज जो इनका उखड़ा है, क्या क्या उखड़ा है ये तो वो खुद ही बता पाएंगे। लेकिन जितना कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे मेरे को दिखाई दे रहा है वो ये कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई सरकार रही होगी जिसने जनता से भी जूते खाए, केंद्र से भी जूते खाए, यहाँ की अदालतों से भी जूते खाए, जजों से भी जूते खाए, लॉयरों से भी जूते खाए। मेरे को लगता है ठाकरे साहब अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो उनके मुंह पे जूते चप्पल ज़्यादा दिखेंगे, उनकी पार्टी में नेता कर्मी कम दिखेंगे। आज राउत साहब ये बताएं कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने आकर के तुम्हारे सीधे मुंह पे बोल दिया 306 का मामला था ही नहीं, तुम तो भैया सीधे सीधे उस बंदे से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हो। और यही चीज़ हम लोग स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि ये दुश्मनी ही निकाल रहे हैं। इन लोगों ने सुशांत केस से के बाद से हर एक उस इंसान को जो नेशनलिस्ट है और जो सुशांत केस में उसकी जस्टिस चाहता है, उनके साथ जो आवाज़ उठाना चाहता है, उनके साथ इन्होंने दुश्मनी कर ली है। और ये बात भूल गए कि जिनसे ये दुश्मनी कर रहे हैं उन्हीं के पैसों से इनकी सरकार चलती है। आज 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 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो लगातार बेल को पोस्टपोन करना, उस पर भी सवाल उठाया और सवाल जनता के मन में भी खड़ा होता है। जब भारतीय आती हैं और उनको तुरंत बेल मिल जाता है और अर्नब गोस्वामी के लिए जिस दिन जैसे बेल के लिए घुमाया जाता है, सवाल तो ये भी उठता है ये चल क्या रहा है। नहीं, चल कुछ नहीं रहा है। चलना तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे जी चाहते हैं कि भैया हमारी सरकार में जो होगा वो हम अपनी मनमानी करेंगे। वो उन्होंने कहा कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन को उठा करके रख देंगे ताक पे और अपनी मनमानी करेंगे, गुंडागर्दी चलाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी को और संजय राउत जी को और अनिल देशमुख जी को, परमवीर सिंह को, इनको ये सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए कि हिंदुस्तान के नक्शे के अंदर आता है महाराष्ट्र का नक्शा, और अगर उस नक्शे को बदलने की कोशिश करेंगे ये तो इनके खुद के नक्शे बदल दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के अंदर जितने ये टुच्चे लोग भरे पड़े हैं ना, ये मेरे को कहीं ना कहीं पाकिस्तानी लगने लगे हैं अब। क्योंकि ऐसी भाषा का इस्तेमाल आमतौर पे कमर चीमा को करते हुए देखा है मैंने। पाकिस्तान के जो एक टुच्चा सा आदमी है, वो उसकी तो शक्ल भी वैसी गधों जैसी लगती है, और इन लोगों की शक्लें और उनकी शक्लें मेरे को एक जैसी लगने लगी है। राउत आपको गधे लगता है? हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है। अगर वो किसी को हरामखोर कह सकते हैं तो मेरे लिए तो वो गधा है। और वो कोई इंसान गधा, नॉटी कहते हैं सर। हाँ, वो नॉटी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान को यही नहीं पता कि हरामखोर और नॉटी के बीच का अंतर क्या है। और तुम बनते हो नेता, किस उल्लू ने इसको नेता बनाया? सबसे पहले तो उस बंदे को ढूंढो, उसको उठा करके ये पूछो कि इसके अंदर ऐसा क्या दिखा जो तुमने इसको प्रवक्ता बना रखा। पर्यायवाची अच्छा बनाते हैं सर, नॉटी हरामखोर। तो पर्यायवाची फिर उनका भी बनना चाहिए भैया। अगर उनको कंगना रनौत हरामखोर लड़की लगती है तो फिर इनको मदारी का बंदर बोलना चाहिए हमें, क्योंकि मदारी तो है ठाकरे साहब। वो डुगडुगी बजाते हैं और ये बंदर उछलना कूदना शुरू कर देता है। मतलब एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम करके रखा हुआ था इन लोगों ने कि सुशांत की मौत के बाद हम एंटरटेन कैसे करेंगे, मूवी तो ये जनता बनने नहीं देगी अब। तो इन्होंने उठा करके मनोरंजन के लिए इनको रखा हुआ है। अभी जो ये सवाल उठना लाजमी है, ये जो आज 2 फैसले आए, ये क्या तमाचा है महाराष्ट्र प्रशासन पे? ये जो गुंडागर्दी है प्रशासन के नाम पर। देखो, प्रशासन का जब मिसयूज़ अगर करेंगे और जो गुंडे तत्व अगर सत्ता में आ जाते हैं तो उनकी ऐसे ही कुटाई होती है। जो कुटाई या सुप्रीम कोर्ट ने करी, हाई कोर्ट ने करी, पूरे देश की जनता कर रही है। और जैसा पूर्व के वक्ता ने बताया था कि पूरे देश में अब सब जगह पे आप पीट चुके हैं। तो अब अगर आप में नैतिकता थोड़ी सी भी बची है, यदि आप में मराठा मानुस और वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप के खून आज भी अगर आपके अंदर है, आज भी अगर आपको लगता है कि आप महाराष्ट्र के सत्ता के चलाने के लायक हैं, तो अपनी गलती को स्वीकारिए, पूरी जनता के सामने आइए और ये बताइए कि हाँ, हमने गुंडागर्दी की क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा था, हम सत्ता के लायक नहीं थे, एक धोखाधड़ी से हम सत्ता में आ गए। आप उम्मीद किससे, मतलब वो जाके कुणाल कामरा के शो में दिखाते हैं बुलडोजर को, हाँ, वो महिला को किस तरीके से एक उपाधि, पर्यायवाची इस समय एक्सपर्ट हो चुके हैं संजय राउत जी, हाँ, जिस तरीके से वो कहते हैं। फिर उनके एक विधायक जो अभी ईडी के छापे से ग्रसित है, वो कहता है मुंह तोड़ देंगे। हाँ, देखो, गालिब का एक शेर है कि धूल हमारे चेहरे पे था और हम शीशे को साफ करते रहे। ये उद्धव ठाकरे जितना
सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में लगे रहे या कंगना के पीछे लगे रहे या अर्नब के पीछे रहे, अगर एक बार संजय राउत के साथ ऐसा कांड कर देना तो शिवसेना राष्ट्रीय पटल की पार्टी बन जाएगी और उद्धव ठाकरे जो अपने बेटे के लिए जो एक कुपिता बनकर के सामने आ रहे हैं वो आ जाएंगे। एक इनका बैकग्राउंड क्या था संजय राउत या इनके जितने भी पार्टी के नेता हैं, इनकी भाषाएं देखिए आप, ऐसे सड़क छाप की भाषाएं करते हैं, इनको राज्यसभा में भेजते हो, संपादक बनाते हो। दरअसल क्या होता है ना कि हिंदुस्तान में एक नई तरह की परंपरा चली गई है, जो जितने ज़्यादा देर से पैर दबा सकता है वही राज के सत्ता में, और वो एक परिवार की जो पार्टी हो जाती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो। जब एक परिवार की पार्टी बन जाती है ना, तो परिवार के मुखियाओं का जो सब्जी लाने वाले और उनके स्त्री लगाने वाले को राज्यसभा में भेजा जाता हो, या जो बेलन चलाने वाले को भी भेजा गया है अच्छे अच्छे पदों में। तो ये जो इतिहास दोहराने की कोशिश की जा रही है, तो वो दौर चला गया कि उस वक्त खोटा सिक्का भी चल जाता था। अब ये चाहेंगे खाता न बही जो कहे हम वही सही, ये अब नहीं चलने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अर्नब के मामले में बता दिया था, और आज जो कंगना के मामले में कहा गया है कि इलीगल है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि पैसा हमेशा पैसे बीएमसी के फंड से नहीं जाएं, सामना के उस संपादक के खर्च से बहुत घोटाला किया होगा इन लोगों ने, उनके पैसे जाए, उनके पैसे से फंड से कंगना को पैसा मिले, क्योंकि जिसने लिखा उखाड़ दिया, यानी तुम्हारा आदेश था, तुमने बीएमसी को आदेश दिया इसलिए तुमने उखाड़ दिया। और आज हाईकोर्ट ने जब तुम्हारा उखाड़ा है, तो फिर आज हाईकोर्ट ने तुम्हारी जो ऑर्डर थे बीएमसी की उसकी बत्ती बना दी, तो वो बत्ती का खर्च भी, और ये पूरे प्रोसीडिंग में जितनी भी ये कार्रवाई हुई है, चाहे वो बीएमसी के तरफ से जो वकील के खर्च लिए, चूँकि वकील किया होगा बीएमसी, सरकारी ने एडवोकेट जनरल या जिसको भी लिया होगा, जो पीपी होंगे, एपीपी होंगे, उसके खर्च भी उस संपादक उस पार्टी से लिया जाए, चूँकि वो संपादक भी एक पार्टी के मुखपत्र है का संपादक है, तो उस पार्टी के फंड से लिया जाए और वो कंगना को दिया जाए। खर्चा करे जा रहे हैं सर। ये आप बताइए कि आपसे सड़कें तो साफ नहीं होती है, बीएमसी सबसे बड़ा बजट वाला आपका नगर निगम है, और सबसे ज़्यादा करप्ट स्थिति अगर देख लीजिए, एक बारिश आ जाए सारे बीएमसी का पोल खुल जाते हैं, आपसे वो तो होता नहीं है। आपको एक आरजे थी ना, एफएम की आरजे, गोलमोल एक गाना था उनका, उसने कहा था बीएमसी तुझा बीएमसी पे मुंबई तुझा बीएमसी पे भरोसा नहीं का, वो गाना था उनका। उसने गाने पे अपनी दर्द बताई, उसको तुमने गुंडागर्दी उसके साथ कर दी, नेवल ऑफिसर के साथ गुंडागर्दी कर देते हो। अर्नब गोस्वामी जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का चेहरा बनकर के सामने आए, जो चौथे स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का आईना बनकर सामने आए, और आप करते, और एक जोकर दूसरा जोकर, आप इनकी मानसिकता समझो। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, कुणाल कामरा जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, वो एक जोकर जो मिडिल फिंगर दिखा सकता हो सुप्रीम कोर्ट में अपने ट्विटर पे और कहता है मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए। और इस विचारधारा के लोग जब केरल में इनकी सरकार होती है, कहते हैं हमारे खिलाफ बोलोगे 5 साल के लिए जेल में डाल देंगे। तो ऐसे लोग, दरअसल ये फंस चुका है। एक जो अपरिपक्व होता है ना, हमें पता है कि हमारी विचारधारा कहाँ है। अगर मैं अपनी राष्ट्रवाद की भक्ति में या भट्टी में या राजनीति की भट्टी में अगर पक करके कोई सामने आता है ना, तो वो चमक जाता है। सर सवाल यही है ना कि महाराज शिवाजी ने कहा था कि हम हिंदवी स्वराज बनाएंगे, सबको एकाधिकार देंगे, सबको अधिकार देंगे। मगर आज ऐसा महाराष्ट्र में जो स्थिति है, जो अपने आप को बोलते हैं हम शिवसेना है, वो आज कम्युनिस्ट स्वराज बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप चाइना से कंपेयर करेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि चाइना में ना कभी मीडिया आज़ाद है, ना उनके सेलिब्रिटी आज़ाद। जो चाइना की बात छोड़ दो, चाइना के आप केरल में चले जाओ, अभी हाल ही में उसने एक ऑर्डर पास किया कि 5 साल की सजा हो जाएगी। वो भी छोड़ दो, आपातकाल का समर्थन अगर किसी कांग्रेस के अलावा अगर किसी ने किया था तो कम्युनिस्टों ने किया था। और चले जाओ, आप चले जाओ उधर, और इनके पुरखों ने ही, और ये मजे की बात हो, उसको एक सब्जेक्ट टू सपोर्ट किया था ठाकरे ने। आप यहाँ तो चले जाओ, अभी एक 81 साल का एक साहित्यकार जेल गया हुआ है। उन लोगों की ये जितने वामपंथी हैं, इनकी चले जाओ, ये कहते हैं कि जहाँ नक्सली इलाका है वहाँ पुलिस नहीं घुसेगी, यहाँ अदालतें नहीं लगेंगी, सरकारी जो बेचारा गरीब आदमी जो मेहनत करके सरकारी नौकरी में आता है, उसको कहते हैं 6 इंच छोटा कर देंगे सर से, उनको मार देंगे। तो ये जो इनकी एक, आप चाइना और रसिया का मॉडल छोड़ दो, कम्युनिस्टों का मॉडल देख लो। एक महिला नारीवादी लिपस्टिक लगा करके और बड़ी बड़ी बिंदी लगा करके, बिंदी गैंग खड़ा हो जाता है नारीवादी। कंगना के घर को जब तोड़ा जा रहा था, एक महिला जो राष्ट्रवाद के नाम पर थी,
और जिसने नेशनल, अब आप कला और संस्कृति की बात करते हैं और एक कलाकार का घर तोड़ा जा रहा था, कहाँ थी वो महिला आंदोलन करने वाली, वो नारीवादी, वो लोग तो कहीं देखे नहीं। तो ये जितने भी लोग हैं ना, अब ये ड्रामा इनका चरित्र सामने आ गया। अब इनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई कि कौन क्या है। और इस मामले ने, एसएसआर के मामले ने और अर्नब के मामले ने, कंगना के मामले में यह तो स्पष्ट कर दिया कि अब राष्ट्रवाद का चूरन कौन बेच रहा था, हिंदुत्व का चूरन कौन बेच रहा था, और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करना का चूरन कौन बेच रहा था। अब लोकतंत्र इनको खतरे में नहीं आया जब अर्नब के साथ ऐसा हुआ। तो अब ये सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हमें भी ये पता चल गया हमें कि राजनीति में कभी भी अपरिपक्व आदमी को सत्ता नहीं सौंपना चाहिए। जो राजनीति के भट्टी से निकल करके नहीं आया, अगर उसे सत्ता में सोचोगे तो वही आज हाल होगा जो महाराष्ट्र का हाल हुआ है। एक कुपुत्र और एक कुपिता, इस दोनों को रोल को इन्होंने बखूबी निभाया। अब अगर नहीं समझ, और मुझे लगता नहीं है कि ये समझ ही पाएंगे, चूँकि ये इनका जो पूरे जो कुनबे आसपास के जो लोग हैं वो ब्लैक टिकट ब्लैक करने वाले, हफ्ता वसूली करने वाले लोग हैं। तो ये उनको कहाँ से संगत से गुण होत है, संगत से गुंजात, हमारे पुरखों ने कहा है। तो भैया जैसी तुम्हारी संगत रही है, तोड़ दो, मार दो, फाड़ दो, फीड। सोनिया गांधी ने भी यही किया। सर आपसे भी यही चीज़ जानना चाहूँगा कि संजय राउत का जब कंगना रनौत पर कार्रवाई की जाती है तो कहता है बीएमसी जो है वो स्वतंत्र है। पुलिस जब अर्नब गोस्वामी पे कार्रवाई करती है, पुलिस स्वतंत्र है, कुछ भी करे। एनसीबी जब आपके नेता पे कार्रवाई करती है तो आप कहते हैं केंद्र के द्वारा दबाव है उस पर। ये उनकी मोनोपोली है। जो चीज़ उनके फेवर में होगा वो कहेंगे कि सब अच्छा है। जैसे उनकी सरकार अगर कुछ कार्रवाई करती है तो सब अच्छा है, दूसरा अगर कोई करता है तो केंद्र के ऊपर फेंक देते हैं। ये ऐसी लड़ाई उन्होंने बना दी है जिसमें नियम और कानून को धत्ता बताते हुए सिर्फ अपनी मनमर्जी वो करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि उनकी बातों पे आ जाएगी और उनकी धमकियों से डर जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि 306 लगाने लायक वो मामला था ही नहीं जो अर्नब गोस्वामी के ऊपर लगाया गया। क्या महाराष्ट्र सरकार को शर्म आएगी इसके ऊपर? शर्म क्या, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और अगर पानी नहीं है उनके पास तो दिल्ली से हम लोग तैयार हैं, पानी भेज देंगे उनके लिए। हाँ, हमारे यहाँ फ्री है पानी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने उस आज के फैसले में एक लाइन और बोला कि किसी को भी इस तरीके से आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, कम से कम 7 दिन नहीं, वो बीएमसी वाले मामले में कि 7 दिन का समय दीजिए, नोटिस दीजिए, फिर किसी का घर को आप तोड़ने या कुछ भी कार्रवाई करने के लिए आप बाध्य हैं। ऐसे आप नहीं कर सकते। तो ये तो साफ दिख रहा था कि बदले की भावना की कार्रवाई, चाहे अर्नब गोस्वामी की रातों रात गिरफ्तारी हो या कंगना रनौत का घर का तोड़ने का मामला हो, ये बदले की भावना की कार्रवाई है। और ये लोकतंत्र है भारत में, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकतंत्र में 2 आवाज़ों से इतनी दिक्कत हो गई सर, कानों में ऐसे चुभने लगी कि बस इनको शांत करा दिया जाए। ये उनकी गुंडागर्दी है। ये वो समझ रहे हैं कि हमारी सरकार है महाराष्ट्र में और हम जो मर्जी सो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है और तुम अगर कुछ भी ऐसी गलत हरकत करोगे तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए तैयार है। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा सच और झूठ का निर्णय करती है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो इसलिए कोई भी सरकार हो इस तरीके से बात नहीं करे। और इस तरीके से आज का जजमेंट महाराष्ट्र सरकार को एक करारा तमाचा है। बिल्कुल, ये महाराष्ट्र सरकार को तो नींद नहीं आनी चाहिए। और ये जो आज का जो जजमेंट आया है ये उस सरकार के ऊपर एक घोर शर्मनाक करारा तमाचा है कि आइंदा कभी भी किसी के साथ इस तरीके से हरकतें ना करें, बदले की भावना की कार्रवाई ना करें। मगर ये जो जनता का पैसा सर गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बीएमसी जिस तरीके से कंगना रनौत के घर में घुसती है सब देखते हैं, तोड़ा किस तरीके से जाता है सब देखते हैं। और हाई कोर्ट का ये कहना कि बीएमसी इसकी भरपाई करेगी। सर जनता का पैसा आप गुंडागर्दी में लगाते हैं, जनता का पैसा आप भरपाई पे लगाते हैं। इनडायरेक्टली मारी तो जनता ही जा रही है। अब आपकी बात को आगे मैं बढ़ाते हुए कहता हूँ, जनता को ये सोचना चाहिए कि आगे इनको हम सत्ता में लाएं या ना लाएं, क्योंकि आपके पैसे की बर्बादी हो रही है, आपके टॉर्चर किए जा रहे हैं, आपका पैसा बिल्कुल ही पानी में जा रहा है। तो इन सरकारों को हटाइए और जनता का पैसा बर्बाद ना हो, इसके लिए एक सही और अच्छे इंसान का चुनाव कीजिए।